द स्कोर ऑफ 11 प्लेयर फॉर ऑफ ए क्रिकेट टीम इज फॉलो एज 12, 9, 52। देखो भाई ये दे रखे हैं, अब हमें एवरेज इनका निकालना है, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू को हम एवरेज मान लेते हैं। मान लो कि मैंने किसी एक वैल्यू को, इनमें से किसी रैंडम वैल्यू को 30 मान लेते भाई 30 को मैंने एवरेज मान लिया कि पूरी का एवरेज 30 है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं 12 से 30 को कंपेयर करूँगा तो ये वैल्यू कम है ना, कितना कम है, 18 कम है। ये कितना कम है भाई, माइनस का 21 कम है, ठीक है। ये 52 है, 30 से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है भाई, ये 22 ज़्यादा है। अब इस 34 के पास आते हैं, ये +4 ज़्यादा है। ये 30 में और 30 में डिफरेंस 0 का है, तो हम यहाँ से 0 कर लेते हैं। इसके बाद क्या है भाई, 22 है, ये माइनस का 8 कम है, ये 0 है ना, ये 0 है, तो माइनस का कितना कम है भाई, माइनस का 30 कम है। ये कितना आपका 56 है, 56 प्लस का कितना ज़्यादा है, 26 प्लस का ज़्यादा है। इसके बाद क्या आपका 16 है, ये कितना कम है भाई आपका, माइनस का कितना कम है, 14 कम है। और ये 27 यानी कि प्लस का कितना कम है भाई, सॉरी माइनस का कितना कम है, 3 कम है। और 72 है, तो प्लस का कितना ज़्यादा है आपका, 42 ज़्यादा है। प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को एक तरफ लिखेंगे। देखो प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा लफड़ा हो गया। आप यहाँ से, इससे आसान रहता है कि क्या कर लेते हैं, जोड़कर भाग लगा देते हैं, कोई बात नहीं भाई। इसको, इस मेथड को भी समझ लो आप। प्लस वाली वैल्यू कौन कौन सी है, 22 है, 22 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 26, प्लस में ये 26 कितना हो जाएगा आपका 52, 52 प्लस में 42, 52 प्लस 42 करोगे कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 2 2 4 94। प्लस वाली वैल्यू 94 आ गई। माइनस वाली वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 39, फिर इसमें 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 17 यानी कि 47, फिर इसमें 30 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 77, फिर इसमें 14 को ऐड करोगे, 14 3 17 को ऐड करोगे, 7 7 14 और 7 1 8 1 9 94। और तेरी की ये तो कट गया भाई, देखो भाग लगाना भी नहीं पड़ा। देखो माइनस वाली वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस, प्लस वाली वैल्यू कितनी आई थी 94 आई थी, माइनस वाली वैल्यू भी 94 आई, कट के कितना आएगा 0, यानी कि एवरेज में चेंज कितना का है 0 आया, तो यही 30 जो है आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ कट छट के बाद में इसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर इसमें कुछ अगर वैल्यू मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं अब समझा देता हूँ कि अगर मैंने एवरेज को 30 मान के रखा है, फॉर एग्जांपल की वैल्यू आ जाती, प्लस वाली वैल्यू आ जाती 94 और माइनस वाली वैल्यू आ जाती 92, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू आ जाती 92। अब देखते हैं कि भाई एवरेज में चेंज कितना कर रहा है, प्लस वाली वैल्यू 94 है, माइनस वाली वैल्यू 92 है, तो यानी कि एवरेज में +2 का कितना आ रहा है, बढ़ोतरी आ रहा है, +2 का। अब +2 का बढ़ोतरी कितने पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे, तो बटे में करते हैं 11। तो जो वैल्यू यहाँ पर आती है कितना होती है, लगभग आपका 0.1 आता है ना, तो 30.1 तो है, 30.1 जो है इसका एवरेज हो जाता है। कब, जब प्लस वाली वैल्यू 94 और माइनस वाली वैल्यू 92 आती। ऐसे केस में अगर माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाती, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू कितनी हो जाती 96 हो जाती है, और ये वैल्यू कितनी हो जाती 90 हो जाती है, तब माइनस का चेंज जाता है, माइनस का 6 चेंज जाता है, तो ये होता है 0.5। अभी हम क्या करते, यहाँ पर अभी प्लस हो रहा था तो ऐड कर रहे थे, अब माइनस आते क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते। तो चीज़ें समझ में आ गई आपकी। पर हमारे केस में ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, कट के 0 आ गई। बाकी तो आप वो तो समझते ही हो कि इसको जोड़ कर सकते हो, 12 9 इसको जोड़ करके या बटे में 11 से भाग दे सकते हो।